दो कम उम्र बेटियों ने अपने बाप को चारपाई के साथ बांधकर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। आग लगने की वजह से ये शख्स मर जाता है और उसके बाद दोनों बेटियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद शामिल तफ्तीश किया गया तो इन बेटियों ने बहुत सारे खौफनाक इंकशाफात किए, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। अब दोनों बेटियों ने अपने बाप को कत्ल क्यों किया, इस वाक़े की तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। नादरीन, गुजरात के थाना सिविल लाइन की हदूद मुगल चौक के अंदर एक शख्स, जिसको उसकी ही दो बेटियां पेट्रोल छिड़कर आग लगा देती हैं, आग लगने की वजह से वो शख्स मर जाता है। इस शख्स का नाम अली अकबर बताया जा रहा है। ये शख्स मुगल चौक के अंदर एक किराए के मकान में रहता था और इसने 3 शादियां कर रखी थी। तीनों शादियों में, तीनों बीवियों में से इसके 12 बच्चे थे। एक बीवी इसकी फौत हो गई थी। तो उसकी दूसरी बीवी थी, ये पहले से शादीशुदा थी। दूसरी शादी इस अली अकबर नामी शख्स के साथ होती है, जिसकी पहले से एक बेटी थी 16 साल अन्नम। ये शख्स उनके साथ मुगल चौक के अंदर रिहाइश पजीर था। अब एक दिन होता यह है कि दोनों बेटियां अपने बाप को चारपाई के साथ बांधती हैं। बांधने के बाद पेट्रोल छिड़कर आग लगा देती हैं। आग लगने की वजह से ये शख्स झुलस जाता है। तो गुजरात की बजाय जिना अस्पताल के बर्न सेंटर में एडमिट करवाया जाता है और 5 दिन ये शख्स जिंदा रहता है और उसके बाद इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अकबर की एक बहन, जिसका नाम कलसूम बीबी बताया जा रहा है, वो फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला में रिहाइश पजीर थी। उसकी शादी वहाँ पर हुई थी। अब वो वहाँ से वापस आती है और आकर थाना सिविल लाइन में एक एप्लीकेशन देती है कि मेरे भाई को उसकी 2 बेटियों ने और उसकी 2 जो बीवियाँ थी, इन्होंने मिलकर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई है, जिसकी वजह से वो शख्स मर गया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इसकी दोनों बेटियां, जिसका नाम अन्नम और यशफा है। अब अन्नम की उम्र 16 साल बताई जा रही है और यशफा की उम्र तकरीबन 12 साल थी। 16 साल अन्नम और यशफा, आप इमेजिन करें कि 2 लड़कियां किसी जवान बंदे को चारपाई के साथ बांध कर उसको पेट्रोल छिड़कर आग लगा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इनके पीछे कोई और शख्स भी मुलव्वस था। अब उसके बाद जब पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया तो बेटियां कहती हैं कि हमारा बाप हमारे साथ ज़्यादती करता था, बदफेली करता था, बदकारी करता था, जिसकी वजह से तंग हार के हमने जो इसको मारने का प्लान बनाया और इसको चारपाई के साथ बांध कर इसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद जब आग लगाई तो ये शख्स मुकम्मल तौर पर झुलस जाता है और इसको गुजरात के बजाय लाहौर के जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर ये शख्स 5 दिन जिंदा रहता है। उसके बाद इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब इसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसकी जो बहन कलसूम थी, वो कहती है कि इसकी दोनों बीवियां भी शामिल हैं कि मेरे भाई के कत्ल के पीछे इसकी बेटियों के साथ साथ इसकी बीवियों का भी हाथ है, जिन्होंने इसको कत्ल किया है। इस शख्स को इतनी खौफनाक मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसकी एक सौतेली बेटी और दूसरी सगी बेटी थी। अब इस वाक़े के बाद ये जो खबर थी, ये जंगल में आग की तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाती है, जिसके बाद पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है। इसकी दोनों बीवियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की गई थी, उस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आती है कि इस शख्स को कत्ल करने के पीछे बेटियों का हाथ है और उन्होंने कत्ल इस वजह से किया था कि ये शख्स अपनी एक सगी बेटी और एक सौतेली बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता था, जिसकी वजह से उन्होंने तंग हार के इस शख्स को मारने का प्लान किया। अब इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी रूनुमा हो चुके हैं, जहां पर कोई भी सौतेला बाप अपनी सौतेली बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाते हुए ये नहीं सोचता कि वो मुंह से उसको बेटी कह रहा है, लेकिन उसके साथ दरिंदगी कर रहा है। लड़कियों ने, जिन्होंने अपने बाप को कत्ल किया, उनको चाहिए था कि पुलिस के पास जाती, इस शख्स के खिलाफ FIR करवाते, पुलिस पकड़ती और ये शख्स में बदनाम होता और पुलिस इसको जेल भेजती, इसको सज़ा मिलती। लेकिन इन बेटियों ने अपनी अदालत लगाई, क्योंकि हर शख्स को पता है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को इंसाफ नहीं मिलता। अगर कोई केस अदालत के अंदर लग जाता है तो 10-10 साल वो केस, वो फाइलें जो हैं वो अदालतों के अंदर रुल जाती हैं, लेकिन किसी शख्स को इंसाफ नहीं मिलता। अब उन लोगों ने खुद की अदालत लगाई और इस शख्स को कत्ल कर दिया। इससे पहले गुजरात के अंदर चंद रोज कबल एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर 3 सगे भाइयों को पुलिस हवालात के अंदर कत्ल किया गया था। अब उनके एक भाई को कत्ल किया, उसके बदले में वो शख्स
ان 3 بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے. عدالتوں کے اندر یہ کیس لگے گا اور اس کے بعد یہ کیس رفع دفع ہو جائے گا اور یہ شخص جنہوں نے یہ واردات کی ہے یہ چھوٹ کر واپس آ جائیں گے. میری پولیس کے افسران عدلیہ اور جو ہمارے حکمران ہیں ان سے گزارش ہے، ابھی تک کچھ چند کیس اس طرح کے سامنے آئے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنی عدالتیں لگا کر انصاف لینے لگ گئے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جہاں پر ہر اس ظالم کو اس کے کیے گئے ظلم کے مطابق سزا دی جائے، تاکہ ہر شخص قانون کو ہاتھ لینے کی بجائے قانون کا سہارا لے تاکہ اس کو انصاف مل سکے اور اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں ان کا اس معاشرے کے اندر خاتمہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانے کی بات.